मेडिकल नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को वेलकम करता हूं और वेलकम इस वीडियो के साथ कि आपका सिलेबस आ चुका है। एएनएम के लिए बिहार में 10,709 पोस्ट पर जो वैकेंसी है उसके लिए आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अभी हाल में ही आप लोग के लिए जो है बताया गया है कि अब एग्ज़ाम होंगे, मेरिट पर जो निकलना था बहाली वो नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पे आपके जारी भी कर दिए गए हैं सिलेबस कि कौन कौन से कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल इसी अपडेट के साथ मैं आपको पूर्ण तरीक़ा से कंप्लीट बता दूंगा कि कहाँ से कौन कौन से कितने कितने जो है सवाल पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। कोई डार्क नहीं होगा, एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को देखिएगा और आप लोग समझ लीजिएगा, जो भी एएनएम के फॉर्म डालने वाले हैं और पहले डाल चुके हैं सबके लिए ये है, ठीक है। चूँकि एग्ज़ाम तो सबको देना है तो आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता ये भी है कि 40% तो सिर्फ क्वालिफायर है, कट ऑफ पार करने के लिए जितना लाइएगा अच्छा उतना ही बेहतर होगा। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो आपके सामने में है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एएनएम इन बिहार, ठीक है। एएनएम के लिए बिहार में जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन होना है इसके लिए जो है सिलेबस जारी किया गया है। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन बिलो नीचे दिया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट है। सिलेबस आउटलाइन बिलो, मतलब आउटलाइन के नीचे जो है दिया गया है, ये भी चीज़ें है। फुल मार्क की बात किया जाए तो रिटन एग्जामिनेशन 60 मार्क का है और यह 60 मार्क कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। रिटन 60 मार्क्स के होंगे। 15 मार्क जो होंगे वह हायर क्वालिफिकेशन जीएनएम एएनएम के लिए, एएनएम के बाद जो जीएनएम किए होंगे या बीएससी नर्सिंग किए होंगे हाईएस्ट 15 नंबर उनको दिए जाएंगे, ठीक है। और 25 मार्क्स एक्सपीरियंस के रखा गया है, यानी कुल 100 मार्क्स पे मेरिट बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो 60 मार्क्स यहाँ पे रखा गया है तो आपके रिटन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन 100 होंगे, लेकिन इसमें 0.6 से गुना किया जाएगा तो आपके कितना हो जाएगा, यही 60 हो जाता है, ठीक है। यानी नंबर की बात किया जाए तो 60 नंबर, लेकिन क्वेश्चंस अगर होंगे तो वह 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी क्लियर नहीं किया है कि कितना क्वेश्चन होगा, बहुत तेज़ है, देख रहे हैं ना। यह सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का कितना कोशिश कर रहा है देख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या कहा है। इससे पहले जो अपडेट निकला था तो वहाँ पे क्या कह रहा था कि 100 क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे समय भी दे दिया गया था कि लगभग 2 घंटे के आसपास समय दिए जाएंगे, ये सारा चीज़ें दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, समय अवधि एग्ज़ाम का कितना होगा तो कह रहा है कि डिसाइड किया जाएगा कमीशन के द्वारा, ठीक है। और डिपेंड है क्वेश्चन नंबर पर, मतलब अभी यहाँ पे दिया है कि अभी क्वेश्चन नंबर पता भी नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले जो अपडेट है उसमें दिया है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे जो है एग्ज़ाम होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे डार्क में रख दिया कि अभी क्वेश्चन जो है पता नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से होगा और जो कमीशन है उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो ये सब डार्क की ही चीज़ें हैं। बाकी देख लीजिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही को चुनना है। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन रहेंगे और मान गए 100 क्वेश्चन है 100 नंबर का, तो आप उसमें से 100 नंबर में से मान गए आप ले आए 40 नंबर काट छांट के सही ले आए, ठीक है। तो इसमें आपके गुना हो जाएंगे 0.6 से, तो कितना हो जाएंगे 4 छक 24, 24 नंबर आपके 60 में 24 आपको मिल गए। ये चीज़ें अगर आप इसके ऊपर आप क्वालिफ़िकेशन लिए हैं, जीएनएम है तो 10 नंबर, बीएससी नर्सिंग है तो 15 नंबर, तो जीएनएम है तो 34 नंबर, अगर जीएनएम नहीं है तो सिर्फ 24 नंबर, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन अगर एक्सपीरियंस अगर 2 साल का होगा तो 10 नंबर और 34 नंबर, ठीक है। अगर कुछ नहीं है और सिर्फ 40 नंबर ही आप ले आए हैं तो आपको यही जो है 24 नंबर ही रह जाएगा और यही 24 आपके, इसी 24 पर आपके कट ऑफ होगा। अगर आप आ जाएंगे कट ऑफ के अंदर में तो पास है, नहीं तो बाहर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। सब्जेक्ट की बात किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल आपके रहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। स्पष्ट दिया है हेल्थ प्रमोशन से रहेगा, ये सब फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है, ठीक है। तो ये एएनएम सेकेंड ईयर का और ये एएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, पता है, पढ़े हैं। हेल्थ प्रमोशन चाइल्ड हेल्थ होता है, कम्युनिटी हेल्थ होता है और प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग होता है, जिसमें आपको एनाटोमी वगैरह सब चीज़ पढ़ना होता है। एंड सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। तो ये जो है 6 आपके सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट से आपके सवाल जो है पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया चीज़ें।
अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अब सिलेबस की बातें हैं तो सिलेबस की तो बात ही छोड़ दीजिए। मिडवाइफरी में आप जितना पढ़ाई किए हैं सब पढ़ लीजिएगा, सब दे दिया गया है सिलेबस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ दिया है, तो ये चीज़ें हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर आपको भी पता है, टोटल पढ़ना है, टोटल पढ़ना पड़ेगा आपको। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, इसमें टोटल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसमें टोटल पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, इसमें भी जितना जितना मैनेजमेंट है, केयर है, सब पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ प्रमोशन में भी जितना जितना टॉपिक है टोटल पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट सेकेंड में तो पता ही होगा, समझ रहे चीज़ों को। तो जाहिर सी बातें हैं, देख लीजिए अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि कितने क्वेश्चन होंगे। इस वाले सिलेबस वाले में क्लियर नहीं किया है कि कितने क्वेश्चन होंगे, कितने समय देंगे, ये ऊपर में आप लोग देख चुके हैं। लेकिन इससे पहले बताया है कि 100 क्वेश्चन होगा, लगभग 2 घंटे के आसपास समय दिया जाएगा, शायद 2 घंटे समय है। तो ये सब चीज़ें दिया गया है, ठीक है। बाकी सिलेबस में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें तो सिलेबस में नहीं दिया है। तो अभी तक मान के चलिए कि आपके मैथ उथ रीजनिंग उजनिंग का कोई ऐसा सिलेबस नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। अभी तक ले देख लीजिए कहीं पे कोई मैथ रीजनिंग का चर्चा नहीं किया है, समझ रहे हैं चीज़ों को। स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कोई मैथ रीजनिंग का चर्चा कहीं पे नहीं है। तो इस हिसाब से तो हम यही मानेंगे कि 100 में 100% जो है आपके इसी ANM से ही रहने वाला है। अगर सिलेबस में अगर वो नहीं दिया है तो हम तो यही मान के चलेंगे ना कि इसी 6 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आने वाले हैं। कोई दूसरा और जो है ना GK GS ना मैथ रीजनिंग कुछ नहीं पूछने वाला है। इस हिसाब से तो यही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि दिया ही नहीं है। यही जो ANM में पढ़ना है फर्स्ट सेकेंड में वही दिया है। तो अगर यही सिलेबस में यही इतना ही पूछेगा तो आपको ANM फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को सीधा चाट जाना है, ऑब्जेक्टिव्स में पूरा कंप्लीट कर लेना है, तो ही जाके आप जो है अच्छे से ला पाएंगे। अगर बिल्कुल फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह या ANM के बाद कुछ नहीं किए हैं तो आपको पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा, सीधी सी बातें हैं, समझ गए। तो मैंने जितना भी चीज़ें था इसमें का मैंने डिटेल में बता दिया। सीधा समझिए कि ANM में जितना आपको पढ़ना है सब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड में टोटल को पढ़ना है, सीधी सी बात, ठीक है। उसके अंदर से ही सवाल रहेंगे। दूसरा कोई सिलेबस नहीं दिया है, मैथ रीजनिंग की बातें नहीं किया गया है यहाँ पे, ना साइंस की बातें किया गया है। तो इस सब का बात हम भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो सिलेबस दिया गया है वो बता दिए। और आप लोग को 60 नंबर का रिटेन होगा। अगर 100 क्वेश्चन होगा तो उसमें 0.6 से आप गुना कीजिए तो 60 ही आएगा, और आपको भी उसी 60 के अंदर ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप 100 में 100 सही मारिएगा तो 60 आ जाएगा। अगर आप 90 सही लाइएगा तो 90 में 0.6 से गुना कीजिए तो 54 मिलेगा, ठीक है। और 54 ये हो जाएगा। एक्सपीरियंस के लिए 25 रखा गया, 15 रखा गया है आपके दूसरे चीज़ के लिए, हायर क्वालिफिकेशन के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो लोग समझ गए हैं कमेंट करके बताइए। बाकी जो जो चीज़ें होगा, और जो लोग आप पढ़ना चाहते हैं, डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज सेट यहाँ पे आएगा, आपके कंटिन्यू एग्ज़ाम तक चलेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेली सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं कि मिक्स क्वेश्चन लाएंगे। जैसे हम लोग को मिडवाइफरी पढ़ना है तो मिडवाइफरी का एक दिन 50 क्वेश्चन लाएंगे, चाइल्ड हेल्थ है तो उसका 50 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन है तो उसका 50 क्वेश्चन लाएंगे। तो ऐसे ही कर करके आपको डेली सब्जेक्ट वाइज 50-50 क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ला देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन होगा विथ कॉन्सेप्ट के साथ में देंगे, ताकि उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बने तो आपके एग्ज़ाम में छूटे नहीं। तो ये सारे चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए, कीजिए, और आपका बहुत जल्द क्लास का अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही शुरू करेगा, 1-2-3 महीना में शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए, जो लोग को अच्छा लगा है, ठीक है, बताइए कमेंट करके, क्लास शुरू करें या नहीं करें बता सकते हैं। हाँ, ये बातें ज़रूर है, अगर क्लास शुरू करेंगे तो बहुत लोगों को सिलेक्शन पक्का होगा, ये बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जिस प्रकार से GNM का क्लास बेहतरीन चलता है, उसी मेहनत से यहाँ भी आपको पढ़ाया जाएगा। बट आप चाहिएगा, रिस्पॉन्स आएगा आपका तभी, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे बेईमानी, कोई आपके कमाने के धंधा नहीं करता हूँ। जो आपके सिलेक्शन दिलाएगा वही चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।